सबसे पहले तो खैर जो बात जिसकी तारीफ करनी चाहिए वो अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने ऐसा लगता है कि एक फ्री हैंड दिया। आकिब जावेद और माइक हैसन दे लुक्ड कॉन्फिडेंट विद द टीम दैट दे अनाउंस्ड। और साथ ही ये कि जो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का जो प्रेशर हमने रीसेंट पास में देखा है, जिनकी वजह से टीमें तब्दील होती आई हैं, एटलीस्ट वो प्रेशर हमें इस टीम में नहीं दिखा। बट मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान हॉकी में इतना इंटरेस्ट कैसे ले रहे हैं? देखें, ये फ्री हैंड इसके ऊपर तो कई सवालात हो सकते हैं। और मैं तो चूँकि कुछ चीज़ों का पता है, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल फ्री हैंड है। ये जिसका हाथ है उसका हाथ अभी भी है। और अभी जैसे आपने जिक्र किया इनका दो पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों का जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक भी हैं, एक अब्दुल रज़ाक साहब और दूसरे सरफराज अहमद साहब। सरफराज साहब ने कहा कि नई टीम बन रही है। तो ये नई टीम जो है ना, ये काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं, ये भी एक बयानिया है बुनियादी तौर पर। पाकिस्तान की इस टीम में अगर ये नहीं है तो फिर इसकी वजाहत भी कर देनी चाहिए, क्योंकि सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, उनकी उम्र है 31 साल 268 दिन। फ़खर जमान 35 साल 130 दिन। सलमान मिर्ज़ा 31 साल 229 दिन। साहिबजादा फरहान 29 साल 165 दिन। मोहम्मद नवाज़ 31 साल 150 दिन। हारिस रऊफ़ 31 साल 284 दिन। हसन अली 31 साल 47 दिन। खुशदिल शाह 30 साल 192 दिन। हुसैन तलत 29 साल 187 दिन। फ़हीम अशरफ 31 साल 214 दिन। बड़े 31 पे हैं सब। तो ये फिर मुझे ये बता दें वो लोग जो बात करते हैं कि नहीं कहाँ से है। ये बट आप माइक हैसन का बयान फिर ना इग्नोर करें ना। दूसरी तरफ उन्होंने भी तो कहा कि नई खिलाड़ियों के साथ साथ जो है तजुर्बाकार खिलाड़ी हिस्सेदार है। अच्छा, वो उनका बयान नज़रअंदाज ना करें, लेकिन वो जो सोच है जिस पर उन्होंने कहा कि बाबर आजम को ज़रूरत है कुछ ठीक करने की स्पिन के अगेंस्ट, एक सवाल है जी, ज़रा बताएं पाकिस्तान टीम के कप्तान समेत कौन सा बल्लेबाज है जो अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग अच्छा है? क्या लोगों को आप बता रहे हैं? आप किसी को निकालना चाहते हैं ना, आप खड़े हों। देखिए बाबर, आप कहें आपने उसको कहा कि स्पिन अच्छी नहीं खेलता, जहां पर क्वालिटी फास्ट बॉलिंग आएगी ना, इनकी टांगे भी नहीं चलनी, ये जितने भी आपके बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं। तो अगर आप किसी को स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट अच्छा ना खेलने की वजह से उज़र बना रहे हैं, तो फिर लोगों को बता दें कि फास्ट बॉलिंग कौन खेलता है आपकी। आप किसी को निकालना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह निकालें, किसी के ऊपर आकर दुनिया रुकती नहीं है। आपकी क्रिकेट, आपके मामलात, आपका इदारा आगे चलता है, आगे बढ़ता है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान रिक्की पॉन्टिंग से बड़े खिलाड़ी नहीं है। रिक्की पॉन्टिंग से बड़े खिलाड़ी नहीं है। जब ड्रॉप किया गया रिक्की पॉन्टिंग को टीम से, तो माइकल क्लार्क कप्तान थे और एक लेगेसी कैरी कर रहे थे, एक विरासत को आगे लेकर जा रहे थे, और उनके दोस्त भी थे। उन्होंने तो कोई उज़र पेश नहीं किया, भाई वो अच्छा नहीं खेल रहे, वो वहां पर नहीं आ सकते। आप ये क्यों कह रहे हैं? एक खिलाड़ी जिसकी 19 सेंचुरियां वनडे क्रिकेट में, जो आपकी सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं उसने, उसको स्पिन नहीं खेलना आता, तो फास्ट किसको खेलना आता है? उसको भी निकाल दें। अगर इस बुनियाद पर आपने किसी को निकालना है तो फिर तो एक एक करके चीजें आपको खुद से खोलना पड़ेंगी। और फिर ये कह देना कि उनको हमने बीबीएल के लिए कह दिया है। बीबीएल इज ए ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। अगर उसको किसी चीज में बेहतरी करनी है तो बीबीएल ने बाबर को इसलिए हायर किया है कि उन्होंने उसकी अगेंस्ट स्पिन नहीं, तो डोमेस्टिक नहीं खेलते ना वो। खेलते बीबीएल है तो जाहिर सी बात है बीबीएल की परफॉर्मेंस पे बीबीएल पे माना नहीं। सवेरा बात ये है कि अगर कोई चीज ठीक करनी है, आपने एक बात कही, मैं सबसे पहले शुरू वाली बात करना चाहती हूं। किसका पाकिस्तान टीम के हेड कोच अगर कोट कर रहे हैं कि बीबीएल को, तो ये मसला है। वो क्यों कह रहे हैं डोमेस्टिक नहीं खेलते, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में न डालें। उनकी स्पिन अगेंस्ट स्पिन जाके आप बीबीएल में सीखेंगे? वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, वहां पे T20 मैचेस में कोई आपको स्पिन बॉलिंग को खेलना सिखाएगा? अगर उनके स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट मसाइल हैं, आप उनको एनसीए पे बुलाएं ना, आप वहां पर उनको खिलाएं। ठीक है, सो ये उज़र बना रहे हैं, ये छुपने की कोशिश है। और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपने बाबर आजम को और रिजवान को ड्रॉप कर दिया। यही वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना। नहीं, ड्रॉप तो हुई। देखिए, ड्रॉप वो होता है जो पिछले स्क्वाड का हिस्सा होता है, वो तो पिछले T20 स्क्वाड से नहीं है ना। T20 स्क्वाड से आपने उनको निकाला हुआ ना, T20 आप उसको शामिल नहीं कर रहे। ठीक है, तो यही वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था जिसने बाबर आजम कप्तानी से हट गए थे और वापस उसको लाके कप्तान बना दिया था। यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जिसने उसको किंग 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 पता नहीं कौन सा किंग कॉन्ग बना के पेश करना शुरू कर दिया था। तो एक ऐसा खिलाड़ी जिसको 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कप्तान बनाया
और उस 16 खिलाड़ियों का और फिर 11 खिलाड़ियों को जो टीम होती है उसमें से एक अकेले को ऊपर खिलाकर उसके शूट करना शुरू कर दिए, तो तबाही तो उन लोगों ने की है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं। आप सारे मिलकर 2000 अभी जो बैठे हैं वो तो हाथ उठा लेंगे कि हम तो उस वक्त नहीं थे। आप जब कप्तान वापस बनाने की बात कर रहे हैं तो कौन था? ये तो नहीं थे ना। फिर वही कहेंगे जी चेयरमैन अलग थे, चेयरमैन चेंज थे। 2024 में किसने बनाया था T20 वर्ल्ड कप में कप्तान? इन्हीं लोगों ने। बाबर आजम को वापस लाके इन्हीं लोगों ने बनाया था ना। हाँ, तो मगर हटाया तो नहीं था ना इन लोगों ने। नहीं बनाया तो हटाया था तो ज़का अशरफ के टाइम पे हुआ था ना। नहीं, दोबारा इन्होंने बनाया था ना। हाँ, तो फिर हटाया भी इन्होंने है। T20 से इन्होंने हटाया ना, किसी और ने तो नहीं हटाया। तो ये हाथ कैसे उठा सकते हैं? मोहसिन नकवी साहब नहीं होंगे, बाकी तो सारे के सारे वहीं पे थे। मोहसिन नकवी साहब ही लेके आए थे जैसन को और गैरी को, उन्होंने उनको हटाया। ये जो लोग अब आ जाए अब्दुल रज़ाक, बात थोड़ी सी अब्दुल रज़ाक साहब ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। हाँ। तो इससे पहले क्या PNG के लिए खेल रहे थे सारे? यही तो पूछने पाकिस्तान के लिए। ये देखें, ये जो पाकिस्तान मतलब आप कुछ कह भी गए और कुछ कहा भी नहीं। हाँ, जैसे 2024 में कहा था टीम जेलिन है। हाँ, यही जो पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स हैं, इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि ये लोगों को दुरुस्त बात बताएं, हकायक बताएं। पाकिस्तान के लिए ये पहले भी जॉब पे हैं वो, PCB के साथ कैसे हकायक बताएंगे? तो चुप करके बैठे रहे, फिर दरवाजा कमरा बंद करें, मीडिया से बात क्यों करते हैं? ये जो करोड़ों लोग हैं पाकिस्तान के, ये इनकी इस किस्म की बातों को सुनने के लिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी कहते हैं बात करते हुए जी टीम में इत्तेहाद की कमी है। मैंने तो नहीं कहा, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया से बात करते हुए कहा हुआ है। अब ये कह रहे हैं जी हम पाकिस्तान के लिए अब खेल रहे हैं। 4 महीने में टीम अच्छी बननी शुरू हुई है। उससे पहले जब ये खुद बना रहे थे, इसका मतलब ये है कि ये अच्छी टीम नहीं बना रहे थे। हाफिज साहब, आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं। हमें अभी ज्वाइन किया है, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है। अभी इस वक्त हमें लाइन पर ज्वाइन किया है वहीद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस खैरियत। वहीद साहब, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे वीडियो कॉल पर, लेकिन आपने हमें इस वक्त बीपर पर ज्वाइन किया है। हम डिस्कशन कर रहे हैं इस वक्त टीम के हवाले से, अब्दुल रज़ाक के बयान के हवाले से कि उन्होंने कहा कि टीम मुल्क के लिए, अपनी टीम के लिए खेल रही है, खिलाड़ी टीम के लिए खेल रहे हैं। क्या पहले टीम के लिए नहीं खेल रहे थे? देखें, ये जो हमारे साबिक कुछ प्लेयर्स है ना, इनमें असल में है तालीम की कमी। तो जब तालीम की कमी होती है, जब आप पढ़े लिखे इतना आप मतलब मुताला नहीं करते चीज़ों का, खबरों का, किताबों का, तो फिर आप इसी किस्म के बयान देते हैं बगैर सोचे समझे। और इनको ये नहीं समझ में आती कि जो हम बयान दे रहे हैं इसका क्या मतलब जो है बैकग्राउंड निकाला जा सकता है या कैसा मतलब निकाला जा सकता है। साहब, ये भी तो हो सकता है कि मासूमियत में बोल गए सारी चीजें जो बताने वाली थी। नहीं, देखें बात ये है, सिंपल सी बात है, टीम में तो खैर मतलब हमेशा मुल्क के लिए खेलती है टीम, ऐसी बात नहीं है। ये कहना कि जी अभी हम मुल्क के लिए खेलेंगे सारी, ये सब मतलब बेकार बातें हैं। बात ये है कि जो हमारे पास जो इस वक्त अवेलेबल स्टफ है, जो क्वालिटी है, वो सबके सामने है। कोई ऐसी मतलब छुपी ढकी बात तो है नहीं। लेकिन मैं कल आकिब जावेद का भी देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एहसन का, आकिब जावेद का। देखिए बात ये है कि इनको एजुकेट करने की बहुत जरूरत है। कल आकिब जावेद ने स्पेसिफिकली इंडिया वाले मैच का जिक्र किया कि अब फिर वो कि जी जो हालात है उस हिसाब से, लेकिन हम उनको हरा देंगे और ये वो करके। मेरे से मानना ये है कि भाई आपको पता है कि यार एक मतलब एक न्यू लुक टीम है और उसमें कुछ नए लड़के हैं, आप क्यों उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, उस किस्म की बातें करते हैं। मतलब इंडिया से ही सिर्फ हमने खेलना एशिया कप में। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि एक तो ये हमारी जहनियत जो फंस रही है आके कि बस इंडिया पाकिस्तान भाई, और मुल्क ममालिक है उस टूर्नामेंट में, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जीतना है तो आप वो इंडिया की बात आप शुरू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने पार को जो है आप सिर्फ इंडिया पे ना रोकें। हाँ, श्रीलंका, अफगानिस्तान, एशिया कप में ये एशियन टीम सारी मौजूद होंगी, तो ऑब्वियसली इनसे आमना सामना। आप इंडिया से अगर गॉड फॉरबिड हार भी जाते हैं तो एटलीस्ट एशिया कप जीत रहे हैं, तो दैट इज आई बिलीव। एशिया कप भी तो नहीं है ना सिर्फ आपके पास आगे और भी टूर्नामेंट्स आते हैं, मजीद ममालिक भी हैं। आपने टीम को बाउंड कर दिया। जी वहीद साहब। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, मतलब इस किस्म के देखें बात यह है कि 92 हम 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप हुआ है, जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें हम कभी इंडिया से नहीं जीते, ठीक है, लेकिन 92 में हम वर्ल्ड कप जीत गए। लोगों को आज भी 92 की जीत याद है ना, ये तो याद नहीं है कि इंडिया से हम हारे थे। 99 में हम फाइनल खेले वर्ल्ड कप का, उसमें भी हम इंडिया से हारे थे, लेकिन लोगों को याद है कि हम फाइनल खेले थे। तो ये एक रिसेंट फिनोमेना स्टार्ट हुआ है जब से रमीज राजे चेयरमैन थे, कि ये सारा फोकस जो है इंडिया के मैच के ऊपर। भाई आप इस वक्त जो रियलिस्टिकली स्पीकिंग जो बात है वो ये है कि इंडिया हमसे बहुत ज्यादा मजबूत टीम है इस वक्त T20 में, लेकिन क्योंकि T20 का फॉर्मेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें कमजोर टीम मतलब बड़ी टीम को भी हरा सकती है। दूसरा, जब भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए हैं वो क्योंकि प्रेशर होता है दोनों टीमों पे, तो बड़े क्लोज मैचेस होते हैं। अगर आपको याद होगा जो लास्ट ईयर वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी मतलब पाकिस्तान ने काफी सिर्फ 6 रन से मैच हारा था इंडिया से। तो बिल्कुल ऐसा है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है, लेकिन आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है ना, आप खामोश हैं।
जब मैच होगा पता चल जाएगा कहाँ हम स्टैंड करते हैं, क्या हमारे लड़के खेलते हैं। आप इस किस्म के बयान देखिए, लड़कों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं आप उनके ऊपर, और पहले से आप उनके ऊपर दिमाग उनका वो कर रहे हैं कि जी बस इंडिया का मैच है, इंडिया से नहीं हारना, बाकी सब खैर है एशिया कप में। तो ये बिल्कुल एक मतलब गलत अप्रोच है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो टीम सेलेक्ट की है इन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया है। मतलब अच्छी टीम है, इक्का दुक्का पूरे स्क्वाड से आप सेटिस्फाइड है वहीद साहब? बिल्कुल बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड हूँ स्क्वाड से। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि बाबर और रिजवान को ड्रॉप का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए क्योंकि बाबर और रिजवान तो दिसंबर 2024 में लास्ट खेलने T20 में पाकिस्तान से, तो वो तो वैसे भी प्लान्स में नहीं थे। ये तो अभी रिसेंटली एक शोषा छोड़ा गया बाबर के मतलब सपोर्टर्स की तरफ से, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स की तरफ से कि जी बाबर को एशिया कप में लाया जा रहा है। मतलब कोई ग्राउंड नहीं था उसका, आप किस बेसिस पे बाबर को लेके आते। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखें, मैं वही उसी पे घूम फिर के आता हूँ कि इनको मीडिया से किस तरह बात करनी चाहिए, क्या बयान देना चाहिए, सबको टॉप टू बॉटम जितने लोग बोर्ड में ना, इनको बहुत एजुकेट करने की जरूरत है, ग्रूमिंग की जरूरत है। कल माइक हैसन ने भी कहा कि जी वो बाबर आजम की स्ट्राइक रेट का मसला है, उसको अपनी स्ट्राइक रेट का हमने कहा तुम बेहतर करो। तो भाई फिर मुझे बता दो, सलमान अली आगा कैसे कप्तान बना हुआ 50-20 का, सलमान अली आगा का क्या स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 115 का सुपीरियर है। मतलब ये बेकार बात है ना, आप जितना बोलेंगे आप अपने आप को और गड़े में डालेंगे। तो बोलना तो आता नहीं इनको, जितने भी है ऊपर से लेके नीचे तक, जैसा मैंने कहा। पर वहीद साहब आपके आने से पहले, कथा कलामी की माजरत, आपके आने से पहले वहीद साहब हाफिज के साथ अभी हमारी ये डिस्कशन चल रही थी। मेजरली हाफिज ब्लेम करते हैं कि मैनेजमेंट को भी आपको जो है ब्लेम करना चाहिए, और जिस तरह जो मैनेजमेंट ने जिस तरह किया, जिस तरह मिसहैंडलिंग की बाबर को कप्तान से हटाया, फिर कप्तान लगा दिया, तो ये तो इनकी भी गलतियां हैं। तो हम प्लेयर्स को सिर्फ खाली क्यों ब्लेम करते हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, बिल्कुल इनकी गलतियां हैं, लेकिन बात यह कि जहां तक बाबर का ताल्लुक है, रिजवान का ताल्लुक है, देखें सीधी सी बात है, उनकी अपनी गलतियां हैं, बाबर की अपने कसूर है। मैं आपको अभी इतना बता दूं कि बाबर आज तक ब्लेम करता है शाहीन को कि क्यों आपने एक्सेप्ट किया, मतलब कप्तानी जब मुझे मतलब कप्तानी मुझसे ली गई थी या मैंने छोड़ दी थी, आपको भी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। वो रंजिश आज तक चल रही है, ठीक है ना। लेकिन बाबर ने खुद गलतियां की हैं जी, बाबर के अपने सपोर्टर्स ने बड़ा रोल प्ले किया उसको गाड़ने में, वरना वो अच्छा खासा प्लेयर है, अभी भी है, 30 साल की सिर्फ उसकी एज है, अभी अक्टूबर में 30 साल का होगा, बहुत क्रिकेट पड़ी है उसके पास। लेकिन उसको अपने आप को बिल्कुल री इन्वेंट करना पड़ेगा, डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा और अपने ईगोज को साइड पे करना पड़ेगा, अपने ईगो को, फिर जाके वो वही पुराना बाबर हम देखेंगे। रही बात मैनेजमेंट की तो बात ही ना करें आप। इससे ज्यादा मैं पहले भी कह चुका हूं कि इससे ज्यादा रबिश क्रिकेट बोर्ड गवर्नेंस मैंने नहीं देखी भाई अपनी लाइफ में। मैं समझता था कि ज़का अशरफ जो है उन्होंने तो जो है नया रिकॉर्ड सेट कर दिया, लेकिन ये तो ज़का अशरफ से भी दो हाथ आ गया भाई। आप सोचें कि जूनियर टीम शाहीन किस टीम गई है इंग्लैंड, उस टूर का कोई फायदा कुछ हुआ नहीं, लेकिन चले टीम गई वहां पर, कुछ 18 प्लेयर वहां गए। ऑस्ट्रेलिया में एक टीम खेल रही है जिसमें सारे यंगस्टर्स हैं, 16-17 यंगस्टर्स हैं, और आप सोचें कि यार इन टीमों के साथ मैनेजर नहीं भेजा इस क्रिकेट बोर्ड ने। मतलब इस क्रिकेट बोर्ड की आप सोच देखें जरा यार, कि आपने कोचिंग भेज दी है और हो गया ना वाकया फिर हैदर अली का इंग्लैंड में। दुआ करें कि ऑस्ट्रेलिया में कोई वाकया ना हो। मैनेजर इसलिए भेजे जाते हैं क्योंकि मैनेजर जो है वो दे आर सपोज टू कीप एन आई ऑन दिस यंगस्टर्स, गाइड देम, ग्रूम देम, क्योंकि जब वो नए कल्चर में जाते हैं, नए कंट्री में जाते हैं यंगस्टर्स, तो उनको नहीं पता होता किस तरह से हमने बिहेव करना है, किस तरह से यहाँ का क्या कल्चर है, इसलिए मैनेजर भेजे जाते हैं। वैसे आप 18 बिलियन आपने जाया कर दिए एक नई मतलब नया ब्लॉक खड़ा करने के लिए लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम कराची में, और मतलब मैनेजर रखने के लिए आपके पास पैसे नहीं है यार। आप मुझे बताओ कोई तुक बनती है? आप मेंटोर्स को फसूल के 50-50 लाख रुपए बांट रहे हैं, मिसबा को, वकार को, सकलैन को, अब तक बांट रहे हैं आप, ठीक है, वो चैंपियनशिप के खाते में, और आप 2 मैनेजर नहीं भेज सकते थे आप टीमों के साथ। आज हैदर अली का किसी को पता है क्या उसका वहां पर पोजीशन है, क्या उसकी हालत है? जो उस पर एलिगेशन लगाया वो इतना सीरियस एलिगेशन है कि अगर वो क्लियर नहीं हुआ एलिगेशन तो वो ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ बिहाइंड बार्स। पीपल मतलब पीसीबी को किस तरह से हैंडल कर रहा है कोई शेयर नहीं किया जा रहा कि क्या लॉयर भेजा गया वहां पर, नहीं भेजा गया। तो ये पीसीबी मैनेजमेंट हैज बीन वेरी वेरी पुअर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। उसकी वजह ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने पता नहीं क्या सोच के जब वो चेक। लेकिन वही साहब मैं कथा कलामी की माजरत चाहती हूँ, अगर इससे पहले भी खिलाड़ियों पर किसी भी किस्म का कोई एलिगेशन लगा तो क्या किया बोर्ड ने?